क्या भारत की राजनीति में अब एक नया मोड़ आने वाला है? क्या जो विरोध करेगा वो कीमत चुकाएगा जैसे बयान लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी हैं या सिर्फ राजनीतिक संदेश? लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और सीटों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ संतुलित है तो फिर इतना डर और बहस क्यों हो रही है? सबसे पहले समझते हैं महिला आरक्षण। सरकार ने महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। ये कदम सुनने में लगता है, लेकिन क्या ये सही समय पर लागू और क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति तो नहीं? अब बात करते हैं परिसीमन की। परिसीमन का मतलब है लोकसभा की सीटों का पुनर्वितरण, जो जनसंख्या के आधार पर होता है। यहीं से असली विवाद शुरू होता है। दक्षिण भारत के राज्य डर रहे हैं कि उन्होंने जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। तो क्या यह उन राज्यों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने विकास और जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया? सरकार कह रही है कि कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन क्या ये गारंटी लंबे समय तक टिकेगी? अब सोचिए, अगर भविष्य में परिसीमन हुआ और उत्तर भारत की सीटें बढ़ीं, तो क्या सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा? यहाँ सबसे बड़ा सवाल सरकार से बनता है। अगर भेदभाव नहीं होगा, तो फिर स्पष्ट रोडमैप क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या सरकार सभी राज्यों के हितों को बराबर रखने के लिए कोई ठोस नीति लाएगी? क्या यह मुद्दा आने वाले चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है? क्या महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ जोड़ना सही रणनीति है या भ्रम पैदा करने वाला कदम? और सबसे जरूरी, क्या लोकतंत्र में इस तरह के सख्त बयान सही हैं? अब जनता की नज़र से देखें। अगर सीटों का संतुलन बिगड़ता है तो आम जनता की आवाज़ भी प्रभावित होगी। अगर कुछ राज्यों का प्रभाव कम होता है तो उनके मुद्दे भी पीछे छूट सकते हैं। और अगर राजनीतिक टकराव बढ़ा तो इसका असर विकास पर पड़ेगा। एक महिला के नजरिए से सोचें, क्या यह आरक्षण सच में महिलाओं को ताकत देगा या सिर्फ राजनीतिक चेहरों को बदलने का तरीका बनेगा? क्या आम महिलाओं की आवाज़ संसद तक पहुंचेगी या फिर वही पुराने परिवार और ताकतवर लोग फायदा उठाएंगे? अगर यह सब सही तरीके से लागू नहीं हुआ तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, राजनीति, विकास और सामाजिक संतुलन सब पर। अब एक और सोचने वाली बात, अगर परिसीमन नहीं होता तो क्या वर्तमान व्यवस्था ही बेहतर है? अगर होता है तो क्या इसके नियम पहले से तय नहीं होने चाहिए? इस पूरी खबर से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। दूसरी बात, नीतियां बनाते समय हर राज्य और हर वर्ग को बराबरी से सोचना चाहिए। तीसरी बात, सिर्फ बड़े बयान नहीं बल्कि स्पष्ट योजना जरूरी है। चौथी बात, जनता को सवाल पूछने का अधिकार है और वही लोकतंत्र की ताकत है। पांचवी बात, किसी भी नीति का असर दूरगामी होता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, आप क्या सोचते हैं? क्या महिला आरक्षण और परिसीमन देश के लिए सही दिशा है या आने वाले समय में बड़ा विवाद बनने वाला है?